शुरुआती दौर में यह देखा गया कि हर कोई वैक्सीन लेने से डर रहा था, कतरा रहा था और इसके लिए सरकार को कई तरह की जागरूकता अभियान चलाना पड़ा था। लेकिन इस दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं। एक ऐसे शख्स भी है जिन्होंने वैक्सीन लेने का रिकॉर्ड ही बना दिया और इस बार मिलाकर वो 12 बार वैक्सीन ले चुके हैं। और उनका यह दावा है कि लोग वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं। वैक्सीन लेने से टेहुना दर्द, केहूनी दर्द, कमर दर्द, हर तरह का दर्द खत्म हो जाता है। ये महाशय जो है वो मधेपुरा के हैं, इनका नाम ब्रह्मदेव मंडल है और ये 84 वर्ष के हैं। इनका यह दावा है कि इन्होंने बकायदा 12वां बार जो है डोज लिया है, वैक्सीन लिया है, 12वां बार वैक्सीनेशन कराया है और बकायदा इन्होंने एक कागज पर वो तमाम डोज के बारे में, उस तारीख के बारे में नोट करके रखा है कि किस टाइम में, किस दिन और कौन सा वैक्सीन उन्होंने लिया है। अब जब ये मामला सामने आया है, सिविल सर्जन ने साफ तौर पे कहा है कि ये जांच का विषय है कि आखिर वो बुजुर्ग बार बार वैक्सीन क्यों ले रहा था, आखिर इसमें किसकी चूक है। अब इसको लेकर जांच की जानी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों ने एक राष्ट्रीय अखबार को नाम न छापने की शर्त पे कहा कि इस तरीके से ऑफलाइन जहां पर वैक्सीन दिया जाता है, इस तरह से गलतियां होने की संभावना होती है। तो अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, किसकी लापरवाही सामने आती है। लेकिन बुजुर्ग का यह दावा है कि हर लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, बार बार लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनको तो बहुत आराम मिला है। कई तरह के दर्द जो है उनसे उनको राहत मिली है। अब बता दें कि बिहार में कोरोना जो है अपना पैर पसार रहा है, लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है। कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश ने कहा था कि अभी वैसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन जब लगातार ये खबरें आ रही थी कई राजनेता जो है कोरोना संक्रमित हो गए हैं। खबर ये है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और ये साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो कोरोना की जांच करा ले। सीएम नीतीश ने जब कहा था कि अभी वैसी स्थिति नहीं है, उसके बाद खबर ये आई कि जेडीयू कार्यालय में वहां के 2 गार्ड, एक राष्ट्रीय पदाधिकारी, इसके अलावा कार्यालय सचिव और कुछ और लोग संक्रमित हो गए थे। जीतन राम मांझी का पूरा परिवार और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो संक्रमित हो गए हैं। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसी बीच जो है बता दें कि कुछ लापरवाही भरी खबरें भी आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त विदेश से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेश से लगभग 1200 लोगों के आने की खबर है, लेकिन उसमें से मात्र 615 लोगों का कोरोना जांच किया गया। बाकी लोगों के बारे में कोई पता नहीं है। उनके जब फोन पे कॉल किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि उनका फोन स्विच ऑफ है। कई लोग फोन उठाते हैं लेकिन कोरोना जांच कराने के नाम पर फिर से फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, विदेश के साथ साथ देश में कोरोना के केस बढ़ रहे थे, उस वक्त विदेश से आने वाले कितने लोगों की कोरोना जांच हो रही है? क्या आपको पता है कि जो अलग अलग शहरों से लोग आ रहे हैं, पटना राजधानी के तमाम रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट पे, क्या सभी लोगों की कोरोना जांच हो रही है? अगर जांच नहीं हो रही है तो ये लोग कितने लोगों के पास जाएंगे और फिर कहां कहां ये कोरोना फैलाएंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है, जिसमें 6 जनवरी से 21 जनवरी तक जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक स्कूल बंद किए गए हैं। पहली से 8वीं लेकर के 8वीं तक पूरे क्लासेस को बंद कर दिया गया। वहीं 9वीं से उसके ऊपर जो क्लासेस हैं वो 50% क्षमता के साथ खुला रहेगा, या फिर स्कूल चाहे तो वर्चुअल क्लासेस ले सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने पहले तो ये कहा था कि उनका समाज सुधार अभियान जो यात्रा है वो नहीं टलेगा, लेकिन जब ये पाया गया कि कई राजनेता इसे गिरफ्त में आने लगे हैं, जेडीयू कार्यालय को सील करना पड़ा, उसके बाद उन्होंने अपने जनता दरबार और समाज सुधार अभियान को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे, लेकिन जो पुजारी है वहां वो पूजा कर सकेगा। आपको बता दें कि जितने सिनेमा हॉल हैं, क्लब हैं, स्विमिंग पूल हैं, वो बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबा 50% क्षमता के साथ खुला हुआ रहेगा। शादी विवाह में अधिकतम 50 लोग मौजूद हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग। सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसमें अधिकतम 50 लोग रहेंगे, लेकिन जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन 50% क्षमता के साथ। तो ये जो तमाम अपडेट्स थे कोरोना को लेकर। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार जो है वो सतर्क हो गई और हालिया दिनों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दुकानें जो है वो 8 बजे तक, रात तक खुली रहेंगी। इसके अलावा बता दें कि बच्चों को भी जो वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है 15 से 18 साल के बीच में, लेकिन कुछ जगह से लापरवाही की खबरें आई। बच्चों के बारे में कहा जा रहा है उनको कोवैक्सीन लगाया जाना है, लेकिन कुछ जगहों पे ये पाया गया कि उन्हें कोवैक्सीन की जगह कोई और वैक्सीन कोविशील्ड दे दिया गया, जिसके बाद उनकी तबियत खराब हुई, जिसको लेकर जांच चल रही है। तो ये पूरा कोरोना को लेकर अपडेट था। लेकिन इस पूरे खबर में जो मुख्य खबर ये थी कि एक ऐसे बुजुर्ग थे जिनको वैक्सीन लेने की सनक है, जबकि नियमानुसार 2 डोज लेने का प्रावधान है, उसके बाद बूस्टर डोज की बात चल रही है। लेकिन ये बुजुर्ग जो 84 वर्ष के हैं, मधेपुरा से हैं, नाम ब्रह्मदेव मंडल है, इन्होंने 12 बार वैक्सीन लिया है। बाकायदा कागजात पे पूरा डिटेल रखा है कि किस किस जगह पर किस तारीख को कौन सा वैक्सीन लिया, और उनका यह दावा है कि वैक्सीन लेने से तमाम तरह की जो शिकायतें होती हैं, दर्द होती हैं, वो दूर हो जाता है। अब इसको लेकर सिविल सर्जन ने जांच का आदेश दिया है कि आखिर ये बुजुर्ग
क्यों बार बार वैक्सीन ले रहा था और इसमें किन स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो है लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।